बाप क्या होता है। जाओ पूछो कभी उस बच्चे से जिसने 10 साल में जाके मिस्त्री की दुकान पे मजदूरी शुरू कर दी हो। जाओ कभी होटलों में देखो, तुम्हें 8 साल के बच्चे प्लेटें उठाते मिलेंगे। उनसे पूछना यहाँ कौन सी चीज लेके आ गई, क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते? तो वो 8 साल के बच्चे कहेंगे मन तो हमारा भी था, हम भी बस्ते लेके स्कूल जाते, चाहते तो हम भी थे हमारी जेब में कलम होता, लेकिन जब माँ बाप का जनाजा उठा माँ ने कहा बेटे बस्ते फेंक दो, अगर अब भी बस्ते न डाले तो माँ की इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? बहन बड़ी होती जा रही है, इसकी जिम्मेदारियां भी हैं। वो 10 साल का बच्चा कहता है ये हम फैसले नहीं करते हैं कि किसे कब बड़ा होना है, ये वक्त फैसले करता है किसे कब बड़ा होना है। कभी 20 साल का बंदा हो जाता है लेकिन शऊर नहीं आता है। कभी 10 साल के बच्चों को देखो पूरी बुजुर्गी नजर आया करती है, 1-1 रुपया संभाल के रखता है। यार होटलों में जाते हो खाने के लिए, तुमने देखा 8 साल का बच्चा आवाज दे के कहते हो प्यारे जरा ये प्लेट तो उठा, छोटू कह के आवाज देते हो तो 8 साल का बच्चा प्लेट उठाता है। हाँ हाँ हमने होटल के अंदर देखा है, अगर उस बच्चे के हाथ से कोई चाय गिर जाती है, कभी मालिक थप्पड़ मारता है, कभी ग्राहक थप्पड़ मारता है, तुझे गैरत क्यों नहीं आती है? जरा इसकी मजबूरी तो देख, इसके बचपन के पीछे देख किस चीज ने इसे होटल में लाके खड़ा किया है। तुझे हाथ उठाते गैरत नहीं आई, कोई मजबूरी यहाँ लेकर के आई है। 2 चीजें इसको रुलाती है, एक तो तेरी मार का दर्द रुलाया करता है, एक बाप के न होने का दर्द रुलाया करता है। अगर तुझे नजर आ जाए कोई 8 साल का बच्चा किसी होटल में मजदूरी कर रहा है, कभी प्यार से सर पे हाथ फेर, उससे भी पूछ यार तूने खाया है कि नहीं खाया है? तू सुबह से प्यालियां उठा रहा है, तू 40 रुपए पे पूरा दिन प्लेटें धोता है, पता तूने कुछ खाया कि नहीं? अगर उसकी आंख में आंसू आ जाए बेटा कह के अपने सामने बैठा ले, अपने साथ वाली प्याली में अपने हाथ के लुकमे खिला दे। जब वो जाने लगे अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकाल उस बच्चे की जेब में डाल दे। जब ये लेके पलट के माँ के पास जाएगा, माँ को जा करके 40 रुपए की बजाय 540 देगा तो माँ कहेगी बेटे तेरी मजदूरी तो 40 रुपए थी, ये 500 कहां से लाया है? वो बच्चा रो के कहेगा अब्बा बाप को इंतकाल किए हुए तो 5 साल बीत गए हैं, आज तक बाप को तो नहीं देखा, लेकिन बाप जैसे को देखा था, होटल में आया था, उसने बेटा कहकर जब मेरे सर पे हाथ रखा था अम्मी उसके लहजे में बाप की शफकतें थी, उसकी निगाहों में बाप का प्यार था। जब बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बाप बातें कर रहा हो, अम्मी जान सब अपने खाने में लगे थे। आज उसने बेटा कह करके अपने दस्तरखान पे मुझे बिठाया था, खुदा की कसम खा के कहता हूँ माँ के हाथ उठ जाएंगे और कहेगी मालिक जिसने मेरे बेटे को खुशियां दी है तू उसके बेटों को खुशियां अता फरमा दे। इधर बेवा के हाथ उठेंगे, अल्लाह तेरे बेटे की खुशियों का आसमानों से फैसला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। जिंदगी में बाप बहुत अहम होता है। जिनके सर पे बाप है ना उन्हें पता नहीं लगता वो कब जवान हो गए। उनसे पूछो जवानी कैसे आती है जिन्होंने बचपन में बाप खो दिया हो। एक एक दिन मुश्किल से कटता है, एक एक रात मुश्किल से कटती है। अगर किसी यतीम को देखा करो ना उसके सर पे हाथ रख दिया करो, ये सोच के रख दिया करो खुदा ना करे कल इसकी जगह मेरी औलाद हो तो कोई मेरी औलाद के सर पे हाथ रखेगा कि नहीं। बुरा ना मानिएगा, मैं बरेली वाला हूं, अल्लाह का शुक्र है कोई वहां भी ख्याल ना समझे, मगर मैं एक बात बताना चाहता हूं, सुने तवज्जो है आप लोगों की। थके तो नहीं है ना? अभी सर्दी भी काफी हो रही है। आप बैठे हैं, अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए और आपके बैठने के सदक़े में अल्लाह ताला मरहूम बूढ़े साहब की मग़फ़िरत फरमाए। मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मेरे भाई हमने जमाने को देखा है, दुनिया देख ली हमने, इतनी कम उम्र में दुनिया घूम आए। हमने देखा जब तीजा होता है, मैयत होती है ना, तो सगा चचा कहता जी आज के बाद मैं औलाद समझूंगा इन्हें। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, खुदा ना करे किसी के साथ यह हादसा हो। सगा चचा हाथ रख के कहता आज के बाद मैं इन्हें अपनी औलाद समझूंगा। 40वें के दिन ना सारे अहबाब प्यार दिखाते हैं, लेकिन 40वें के बाद
40वें के बाद कौन चचा कौन भतीजा फिर याद नहीं रहता। हम क्यों मैयत के वक्त हम दर्द बनते हैं? ताकि रिश्तेदारों को पता चल जाए चचा खैर खा है, ताऊ खैर खा है, रिश्तेदार अच्छे हैं। इसलिए